Jai Hind to all the friends. Welcome back to the lecture number 3 of the JW Mathematics. फ्रेंड्स, आज आप सब मुझे एक इस मास्क में देख रहे हो, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके लगा को मैं जिस मास्क को लगा के आपके सामने आया हूँ, उसको लगाने का एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि जो 3 महीने हम सबको अपने घर पर बैठे बैठे हो चुके हैं। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होती जा रही है आजकल। हमारी जो फ्रेंड इंडिया में पूरे कंट्री में फैली हुई है, वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन बनती जा रही है। डेली 10 to 15,000 केसेस निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा इस मास्क को लगाने का या कुछ भी आपको कोई बात बताने का बस इसमें यही मोटिव है कि प्लीज़ आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। घर से बाहर तब भी निकलें जब आपको कोई बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट काम हो, और घर से बाहर निकलें तो टोटल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही आप घर से बाहर निकलें, जिसमें एक छोटा सा सैनिटाइज़र 100 ml का आप अपने पॉकेट में रख के चलें। एक मास्क आप अपने मुंह पे टोटल कवर करके चलें, अपने माउथ को कवर करके चलें। आप कुछ भी सामान वगैरह परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद जो आपने कहीं पे टच किया, टच करने के बाद प्लीज़ आप अपने हाथ को अपने मुंह या नाक के पास ना ले जाएं, सीधा घर पे आएँ। सबसे पहले अपने आप को मुंह हाथ धोएं अच्छे से साबुन से, अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने आप को क्लीन करें, देन अपने फैमिली मेम्बर से जाके मिलें। देन ही अपने घर पे आने के बाद कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपके जहाँ से आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, टच करने से पहले आप अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने आप को क्लीन करें, और खुद की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ उस गांव का नाम है अवेरनी। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे 2-3 दिन पहले ही 2 केसेस एक्टिव पाए गए हैं। तो उसमें से जैसे ही एक का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया तो तभी जो पुलिस फोर्स है और एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पे आई एंड उस बंदे को कैप्चर कर लिया, वहाँ से क्वारंटाइन कर दिया, एरिया को पूरे को सील कर दिया। ओके फ्रेंड्स, हुआ ये कि एक और बंदा दूसरी बाहर से माइग्रेट करके यहाँ पे आया था एंड उसका भी टेस्ट जब कराया गया तो उसको पॉजिटिव पाया गया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पॉजिटिव आया तो दोबारा पुलिस फोर्स है वो आई एंड एम्बुलेंस आई। एंड फ्रेंड्स, हुआ ये कि जैसे पुलिस फोर्स आई, जैसे उस बंदे को पता चला कि पुलिस फोर्स मुझे लेने के लिए आ रही है, फ्रेंड्स वो वहाँ से भाग गया। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने भागने के चक्कर में शायद अपनी लाइफ तो बचा लेंगे, लेकिन क्या आप अपनी लाइफ बचा पा रहे हैं? उसमें नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, आपको एकदम अच्छे से वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको जो कोविड-19 पैंडेमिक आपको उससे बचा सकें। एंड आप क्या कर रहे हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने को भी बचा के रखें और दूसरों को तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब दूर रहना है। तो आप लेकिन बेसिकली कर क्या रहे हो? आप तो उस चीज़ से दूर भाग रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं शायद दूर भाग के सही हो जाऊं, बट नहीं, आप खुद भी मौत के कुएं में जा रहे हो। एंड जिन भी लोगों के आप कांटेक्ट में आ रहे हो फ्रेंड्स, आप उनको भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी ऐसा लोग है या ऐसा कोई पर्सन आपको ऐसा लगता है जिसको आप पे आप पर आप जिसको डाउट कर रहे हो कि हाँ भाई ये बंदा जो है बाहर से माइग्रेट करके आया है, या फिर उसने मतलब वो ऐसा मतलब उसमें कोई लक्षण वगैरह पाए जा रहे हैं जो कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, मतलब छींक आ रही है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3-4 दिन से बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करें पुलिस स्टेशन में, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करें, बताएं कि हमारे यहाँ एक बंदा ऐसा है जो ऐसा उसमें केसेस उसमें ऐसा जो क्या बोलते हैं पूरा डिसीजेज ऐसे मिल रहे हैं, उसमें ऐसा दिख रहा है कि हाँ उसमें कोविड-19 हो सकता है। तो आप शायद अपने आप को अपनी सोसाइटी को बचा रहे हैं ऐसा करके। उसमें कोई एनी डाउट आपका, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई नेबरहुड हो, चाहे आपका दूसरी सोसाइटी में रहने वाला कोई बंदा हो, प्लीज़ बी सेफ रहें, घर पे रहें, सावधान रहें, सबसे सतर्क रहें, दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। एंड घर से बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो। आपसे हाथ जोड़ कर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर से बाहर आप जब ही निकलें आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट अभी इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो लास्ट जो लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ रहे थे, बताओ, आप याद दिलाओ क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? मैंने लास्ट जो कवर किया था वो सर्ड था, SURD सर्ड। उस टॉपिक को हम कवर कर रहे थे, उसकी हमने डेफिनेशन
और 3 पॉइंट्स उसमें लिख लिए थे। सर्ड हम कवर कर रहे थे उसमें, इसमें हमने जैसे डेफिनेशन लिख ली थी, और उसके जो सर्ड होने के लिए, किसी भी नंबर को सर्ड होने के लिए जो 3 कंडीशंस थी वो भी लिख ली थी। हमने 2 पॉइंट्स भी लिख लिए थे कि ये सर्ड है और ये सर्ड नहीं है, बिकॉज पाई इज रेशनल नंबर, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। भाई कंडीशन क्या होती है कि जो ए होना चाहिए अंदर वाला, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रेशनल नंबर, बट पाई इज रेशनल नंबर, इसीलिए वो सर्ड नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं सर्ड के कंपैरिजन के बारे में। मैंने आपको बोला था सर्ड का जो मेन मोटिव है, हम जो मोटिव है पढ़ने का सर्ड का, वो मोटिव ये है कि कोई भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनको हमें कंपेयर करना है। समझ पा रहे हो? उनको हमें कंपेयर करना है कि कंपेरिजन आपको आगे समझ में आ जाएगा, जो अब मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा, जो चीज आपको मैं आगे समझाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सर्ड को हमने एग्जैक्टली पढ़ाई क्यों था। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, एंड देन उसमें सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लिखेंगे इफ द ऑर्डर ऑफ सर्ड इज सेम। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब जो नंबर है उसका जो पावर है, आप तो तरह जानते होंगे ना, जो नंबर है उसकी पावर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए रेस टू द पावर 1/n, समझ पा रहे हो? ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है? ये एन की वैल्यू सेम हो, एन की वैल्यू सेम हो, ग्रेटर देन 2 वगैरह, तो हमने जो पहली कंडीशन थी वो पहले पढ़ी ली थी। तो सबसे पहले डालेंगे इफ द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स इज सेम। ठीक है, एक हमारे पास एक नंबर है ए रेस टू द पावर 1/n, जिसको हमने एक्स बोल दिया। एक दूसरा नंबर है हमारे पास बी रेस टू द पावर 1/n, जिसको हमने बाई बोल दिया। अब फ्रेंड्स इसमें बेसिकली है क्या, तो देखिए एन जो है वो दोनों में सेम है, मतलब ऑर्डर दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता करना है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। तो जब भी दोनों नंबर्स का जो ऑर्डर है अगर वो सेम है, समझ पा रहे हो? अगर नंबर का ऑर्डर सेम है और पता करना है कौन सा बड़ा है, तो उसके अंदर का जो नंबर है, उसके अंदर का जो रेशनल नंबर है, जोन सा वाला नंबर बड़ा होगा वही टर्म पूरी बड़ी होगी। देखो इसको हमने एग्जांपल से समझा है। एक्स बोल दिया हमने ए टू द पावर 1/n, एंड वाई बोल दिया हमने बी टू द पावर 1/n। दोनों का हमने जो ये ऑर्डर है वो सेम कर दिया, और ये अब मैंने मिटा दिया, सॉरी। तो इसको हमने क्या किया, बेसिकली हमारा ये दोनों हमें कंपेयर करना था कि इसमें कौन सा वाला नंबर है, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। दोनों का ऑर्डर सेम था, तो हमने देखा अंदर वाले टर्म्स की तरफ, सीधा सीधा जिसका भी ऑर्डर सेम हो सीधा हमें अंदर वाले टर्म्स की तरफ देखना है। जौन सा भी अंदर वाला टर्म बड़ा होगा वो ही नंबर बड़ा होगा। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, जब हमें सर्ड को कंपेयर करना है, कौन सी सर्ड बड़ा है कौन सा टर्म छोटा है, कौन सा टर्म बड़ा है कौन सा टर्म छोटा है वैल्यू में, तो हमें क्या करना है, जब एक तो केस ये बन जाता है इसमें कि जिसमें जो जो ऑर्डर है वो सेम हो, तो जिस जिस ये केस में ये वाला पूछा, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, समझ पा रहे हो? इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो आपको जब देख लिया आपने, आपने इस केस 1 की कैटेगरी में डाल दिया उसको, भाई इसमें सर ऑर्डर तो दोनों में सेम है, तो हमने केस 1 में पढ़ा था केस में ऑर्डर सेम होता है, तो इसमें अंदर वाला नंबर जो बड़ा होगा वही वाला नंबर टोटली बड़ा होगा। तो 2 की पावर 1/2 तो 3 की पावर 1/2, तो ऑर्डर दोनों का सेम है, तो हम क्या देखें 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो 3 की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1/2। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, आपको किसी भी चीज में डाउट आता है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे 24/7 में आपको सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप प्लीज मुझे वहां आके बताएं कि भाई भैया मुझे ये दिक्कत आ रही है, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, ब्रो मुझे ये दिक्कत आ रही है, कुछ भी। मेरा नाम तरुण पराशर है, आप मुझे अब जान ही जाएंगे। मेरा नाम तरुण पराशर है, मैं अभी रिसेंटली बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो प्लीज आप मुझे कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे प्लीज बताएं कि भैया यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज मुझे डीएम करें या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ये क्वेश्चन लिख के दे दें कि भैया इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करके जल्दी से जल्दी आप तक बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें केस नंबर 2 की तरफ। अब देखो हमने केस नंबर 1 क्या पढ़ा, जिसमें ऑर्डर सेम नहीं, ऑर्डर सेम हो, सॉरी ऑर्डर सेम हो,
केस नंबर 2 क्या बनेगा, जिसमें ऑर्डर डिफरेंट हो। जैसे देखो, मैं आपको यहाँ पे इसको भी 1 सेकंड के लिए इसको अभी आप छोड़ दो, पेन डाउन कर दो अपना। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, जल्दी से फटाफट से आंसर देना मुझे। जिसको पता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनल मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर ½ 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/3 में से कौन सा बड़ा है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना आता है। आवाज ही करते हैं ना यार, हम तो 10th और 10 CGPA और ये और वो, पता चल जाएगा अभी। 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/3, आपके पास जो भी तरीका हो बताने का, आप प्लीज मुझे बताएं। जो आपका कुछ नया तरीका, तो मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी एक्सप्लोर करूँ कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कुछ नया तरीका है, तो मैं भी उसको आगे अपने नोट्स में इम्प्लीमेंट करूंगा या फिर आगे कोई काम करूंगा। तो आप प्लीज जल्दी से इस क्वेश्चन करें, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि सर मेरे पास, भैया मेरे पास ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास जो तरीके हैं, मतलब जो प्री डिफाइंड, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम जो क्या बोल सकते हैं इसको, फिक्स मेथड है, वो क्या है। तो देखो, हमने डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, इफ टू सिंपल सेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर हैव टू बी कंपेयर्ड। अगर कोई भी, मैंने पहले केस नंबर 2 इसीलिए ले रखा था कि जिसमें सेट का जो ऑर्डर है डिफरेंट हो। समझ पा रहे हो? ओके, तो क्या करना है, दे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेडिकल ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमें बेसिकली करना क्या है, समझो इस बात को। हमें क्या करना है, हमें जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल ले रखा था 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/3। तो ध्यान रहे एक चीज का, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, आप प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे कंपेयर करना था 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/3। ओके, नो इशू। अब फ्रेंड्स, मैं कंपेयर कब कर पाऊंगा, सोच के देखिए आप। मैं इनको कंपेयर कब कर पाऊंगा, मुझे भी केस नंबर 2 को कैसे भी ना कैसे करके मॉडिफाई करके केस नंबर 1 में ले जाना है, क्योंकि वही एक सिंपल तरीका है इसको कंपेयर करने का। मतलब केस नंबर 1 क्या था कि उसकी जो पावर हो वो सेम हो जाए। समझ पा रहे हो? अब सर ये तो 1/2 है, 1/3 सेम कैसे हो जाएगी, करेंगे सेम कैसे भी करके, सोच के देखो इम्प्लीमेंट करके। सपोज करो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पावर में 3/3 का, कोई दिक्कत? क्योंकि 3/3 अच्छे से नहीं लिखा गया, देखो थोड़ा लिखता हूँ। मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 का। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कटने के बाद बनी हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 की पावर 1/6 इंटू 3। सही है? ये हो जाएगा 3 की पावर 1/6 इंटू 2। देखो दिमाग लगाओ फटाफट से। मैं ऐसा करूं कि 2 की पावर 1/6 को ऐसे लिख दूं और 2 का क्यूब कर दूं, मतलब 2 की पावर 3, वेट, 2 की पावर 3 इंटू पावर 1/6। क्या सही लिखा मैंने? ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख दूं 3 की पावर 2 की पावर 1/6। तो क्या मैंने ऑर्डर सेम कर दिया दोनों का? अब देखो, ये 2 की पावर 8 कितना, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 2, बोलो समझ पा रहे हो? अब 8 की पावर कितना हो गया 1/6, 9 की पावर 1/6। तो हमने केस नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि दोनों हमने रेडिकल के जो पावर है उसको सेम कर लिया। अब जो अंदर वाला जो नंबर जिसका बड़ा होगा वही साइड बड़ी होगी। तो देखो पावर दोनों की सेम है, 9 बड़ा है 8 छोटा है। तो क्या 3 की पावर 1/3 इज ग्रेटर एंड 2 की पावर 1/2 इज स्मॉलर। समझ पा रहे हैं? तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के
उसकी टिप्स मैं बता दूंगा आपको कि कभी कैसे सोच पाओगे इस चीज को कि मल्टीप्लाई किस चीज से करना है। समझ पा रहे हो? तो मैं बता दूंगा आपको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना क्लियरली, तो आप एकदम फटाफट से कर पाओगे किसी भी चीज को। देखो, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। 5 की पावर 1/25 और 3 की पावर 1/50। 50 रहने दो यार, आप सोचोगे यार से तो मल्टीपल में ले रहे हैं। 20, आप बोलो क्या लेना है? नहीं, आप बोल दो, बोलो बोलो, 29 ले लें। आपको क्या करना है बेसिकली, जो नीचे वाला जो टर्म होते हैं दोनों, उन दोनों को ले लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 25 × 29। और इसमें क्या करना है, और आपको चलो एक शॉर्टकट बता देता हूँ फटाफट से। आप एक छोटी सी चीज ऐसे कर लो, तो जो सामने वाले टर्म में जो एन की वैल्यू हो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इस वाली वैल्यू की, मतलब इस वाली वैल्यू को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इस वाली वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो होगा क्या, नीचे वाले टर्म को दोनों मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिख दोगे, इधर भी लिख दोगे, तो नीचे दोनों टर्म सेम बन जाएंगे। और जो ऊपर वाला टर्म हो उसको आप नीचे ले आना, 5 की पावर में कर देना, और होल की पावर, देखो एक बार करके दिखा देता हूँ। ये टर्म बन जाएगा हमारा, दिमाग लगा के देखना जरा। 5 की पावर 29 की पावर 1/25 इंटू 29। एम आई राइट? और ये वाला जो टर्म बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 3 की पावर 25 की पावर 1/25 इंटू 29। तो बात समझ पा रहे हो? अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो मैं बताना क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? आपको मुझे लगता है एकदम क्लियर हो चुका होगा कि सेट को कंपेयर कैसे करना। हमें बेसिकली कैसे भी ना कैसे करें, कुछ भी तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है कि उन दोनों के रेडिकल को सेम बनाना है। हमें केस नंबर 2 को भी केस नंबर 1 में शिफ्ट कर देना है जाके। जैसे ही जो केस नंबर 2 है वो केस नंबर 1 में जाके शिफ्ट हो जाएगा, फटाफट से हम बता सकते हैं जो वाला नीचे वाला टर्म जो छोटा होगा या फिर जो वाला बड़ा होगा। बड़ा वाला टर्म को हम टोटल बोल सकते हैं, ये वाला साइड बड़ा है, वही वाला टर्म बोल सकते हैं, ये वाला जो टर्म है वो छोटा है। समझ पा रहे हो? ओके। अब देखो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। अब मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन, आप पहले आप करके देखो, इसको हाइड कर दो। अरे अरे अरे, आपको दिख गया यार, तो चलो नहीं, अपनी 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 ईमानदारी से सब करेंगे। जो आप इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है यार, कोई ज्यादा टफ एंड फास्ट नहीं है। अभी हम देखेंगे ना क्या दिक्कत है, हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ ही। 3 की पावर 1/3 एंड 4 की पावर 1/4, फटाफट से बताओ कौन सा बड़ा है। दिमाग में लगा के कैलकुलेशन, फटाफट से बताओ कौन सा बड़ा है। मुझे तो लग रहा है 4 की पावर 1/4 बड़ा है, लग रहा है मुझे। मजाक कर सकता हूँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ऐसे ही बोल दिया आपसे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। करके देखो, फटाफट से बताओ मुझे। ठीक है, ओके। चलो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बेसिकली अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि हमें इस जो रेडिकल है इन दोनों का सेम करना है, जिसकी पावर है उसको सेम करना है। अगर 1/3 में 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 1/4 में 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? ऐसा बन के इसकी पावर में 1/2 नहीं बन जाएगा, 1/12 सॉरी, और 4/3 की बार 1/12 नहीं बन जाएगा। सोच के देखो। तो 81 की पावर 1/12, वो तो मैंने अब बाद में लिखा नहीं है, अब समझाने के लिए। और 64 की पावर 1/12, क्या ये केस नंबर 1 नहीं बन गया क्या? क्या ये केस नंबर 1 नहीं बन गया क्या? और केस नंबर 1 बनते ही मैंने आपको क्या बताया था, जिसका भी ए बड़ा होगा उसका ही क्या बड़ा होगा, उसका सड़ी बड़ा होगा। तो इसमें 81 से 64 कौन सा बड़ा है? 81 बड़ा, तो कौन सा वाला टर्म बड़ा होगा? टर्म बड़ा होगा। बात पल्ले पड़ी क्या? फटाफट से आगे बढ़ते हैं, शाम को आज आपको होमवर्क मिलने वाला है, ध्यान रहे। काम तो बेटा करवा रहे हो, होमवर्क भी करना पड़ेगा साथ से। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से, मजा आएगा बहुत, चिंता ना करो। चलो, शर्ट का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद फटाफट से एक नया पॉइंट समझते हैं हम। आईआईटी तैयारी कर रहा, नई नई चीज आती रहेंगी अब तो यार, क्या दिक्कत आ रही है? ओके। नया पॉइंट क्या है? कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर है, ए रेज टू द पावर एक्स, बी रेज टू द पावर वाई। समझ पा रहे हो?
ए रेस्ट टू द पावर एक्स एंड बी रेस्ट टू द पावर वाई कोई भी दो नंबर्स हैं, और हमें क्या बोलना है, कंडीशन उसमें एक और है, ए रेस्ट टू द पावर एक्स बी रेस्ट टू द पावर वाई कोई भी दो नंबर्स हैं, एंड जो ए और बी है वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर याद करो, फर्स्ट क्लास को प्राइम नंबर, सेकंड क्लास सॉरी लेक्चर 2 में आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं। फटाफट से याद करो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर को ही हम रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते थे। मैंने क्या बताया था आपको, पहले बताया था जिन दो नंबर्स का भी एचसीएफ 1 हो जाए वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए थे आपको, अगर याद हो तो। अब आप देख ही नहीं रहे, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो आप, मुझे पता है ना, आप रिवीजन ही नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है आईआईटी में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है कि मेरे पापा पैसे वाले 10 लाख दे दो और हो जाए। भाई 50 लाख दूं, नहीं हो रहा, अभी ले ले मेरे से, मुझे करवा दे, नहीं हो रहा। कोई अगर मान ले तेरे घर पे तेरे रिलेटिव आए हुए हैं कि हमारी जानकारी है वहाँ पे और हम करवा देंगे काम, चाचा तेरे से तमाम आए या तेरे जैसे तमाम आ गए, बहुत आए तेरे जैसे, निकल। बोल मत देना, मजाक कर रहा तो अपनी बीच की बात है। हाँ, तो इसको समझते हैं, ए रेज़ टू द पावर एक्स एंड बी रेज़ टू द पावर वाई कोई भी दो नंबर है आपके पास, और जो कंडीशन है वो ए और बी तो क्या है, को प्राइम नंबर है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप जाके लास्ट वाली वीडियो देखिए, अभी मैं यहाँ पे आई आइकन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा देख सकते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। मैं बता दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा यहाँ पे, तो सीधा आप जाके को प्राइम नंबर पहले देखिए फटाक से, और फिर यहाँ पे दोबारा आइए लौट के, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। और हाँ, आपको मेन मोटिव क्या है, आईआईटी में जाना मोटिव है, एक अच्छी रैंक का मोटिव है, तो प्लीज लेक्चर ओवर होने के बाद आपके जब नोट्स क्लियर हो जाते हैं, बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप होमवर्क बनाने बैठो, आज से आपको होमवर्क बनना शुरू हो जाएगा, जब भी आप होमवर्क बनाने बैठो तो होमवर्क बनाने से आधा घंटा पहले अपने नोट्स को डेली 15 से 20 मिनट तो आज जो मैंने पढ़ाया उसको थ्रोली देखें। कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रही है तो कमेंट सेशन में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछें। और आप 10 मिनट में जल्दी से वो देखें जो पुराना आपने क्या क्या पढ़ रखा था, उसको फटाफट से रिवाइज मार दें। समझ पा रहे हो? तो जिससे क्या होगा, आपकी जो पुरानी चीजें आपको वो भी दिमाग में अच्छे से रहेंगी, और जो आज पढ़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट्स तो आप मेरे साथ बना ही रहे हो, मैं बनवा ही रहा हूँ आपके नोट्स सारे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ए रेस्ट पावर एक्स एंड बी रेस्ट पावर बराबर कब होंगे, आप बताइए। आप वो कंडीशन बताइए कि ए और बी कोई कोऑपरेंट नंबर है तो फिक्स है। सपोज कर लो ये फिक्स है, फिक्स क्या है, जैसे मान लो 2 की पावर एक्स है, ये ऐसे क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन है, और 3 की पावर वाई है। मैं कह रहा हूँ ये नंबर मुझे बराबर करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन लिखो फटाफट से, नीचे क्वेश्चन लिख लो, जैसे जस्ट नीचे ये लिख लो, कंसेप्ट लिखो पहले, ए रेस्ट पावर एक्स बी रेस्ट पावर हैशटैग बना के या फिर स्टार बना के मार्क कर लो। ये लिख लो, ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू बी रेस्ट पावर वाई एंड ए और बी आर कोप्राइम। नीचे लिखो क्वेश्चन, 2 की पावर एक्स इक्वल टू 3 की पावर वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। फ्रेंड्स आप कर रहे हो, फटाफट से करो। अब मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है। देखो 2 और 3 तो कभी इक्वल है ही नहीं, थे ही नहीं कभी। भाई हाँ सर, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि 2 इक्वल टू 3 होता है। कौन सी मत पढ़ के आया भाई, एक बार मेरे में से मिलवा दिया उसको। तो ये तो होता ही नहीं है। एंड अब हम देखते हैं पावर में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की हम क्या क्या वैल्यू डालो सेटिस्फाई करवाएं, जिससे ये कॉम्बिनेशन बैठ जाए कि ये पूरी टर्म इसके इक्वल हो जाए। समझ पा रहे हो? तो देखो, इस चीज का डायरेक्टली मैं अगर बोलूं, अगर इस चीज का डायरेक्टली बोलूं, डायरेक्टली आप सोच के देखना, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर x की वैल्यू y के बराबर इक्वल टू 0 हो जाए, वही इसका एक सॉल्यूशन है कि दोनों टर्म बराबर हो। अगर आपके पास नया कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में बता दीजिए। आप मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि सर मेरे पास इसका एक और तरीका है, एक और सॉल्यूशन है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, ए रेज़ टू द पावर एक्स अगर बी रेज़ टू द पावर वाई के बराबर होना है और ए और बी कोई फिक्स कोप्राइम नंबर्स हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया मैंने, पहले लिख रखा है। यही इसका एक रेशनल सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का यही रेशनल सॉल्यूशन। तो फटाफट से लिखेंगे आप, एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 इज ओनली द रेशनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात कर रहे हैं रेशनल सॉल्यूशन की, रेशनल सॉल्यूशन की हमारे पूरे आईआईटी में बात नहीं होती। आईआईटी के हमारे जो बात ये पूरा
11 12 का जो सॉल्यूशन वो है ना, जो पूरा डेटा है उसमें इटरेशन सॉल्यूशन की कोई बात नहीं होती है। इटरेशन सॉल्यूशन है इसके, वो आगे हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे। जब आप इसमें बीटेक से आगे एमटेक वगैरह में देखेंगे, मैथ्स लेंगे तो आपको पक्का बताया जाएगा उन पर। एक बार आईआईटी में तो आओ यार तुम लोग, मजा आएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए रेज़ टू द पावर एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर वाई। अब मैंने क्या किया, ए और बी को दोनों को इक्वल कर दिया, तो ए इक्वल टू ए हो गया। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, सोच के देखो फटाफट से। ए रेज़ टू द पावर एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर वाई, ये दोनों कब बराबर होंगे। अच्छा एक बात बताऊँ आपको मैं, अगर मैंने ए की वैल्यू 1 डाल दी, अगर मैंने एक वैल्यू 1 डाल दी, तो तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते रहो बराबर है। हाथ पल्ले बढ़ी गया, सोच के देखो। अगर मैंने ए की वैल्यू 1 डाल दी इसमें, समझ पा रहे हो, अगर मैंने ए की वैल्यू 1 डाल दी, अगर मैंने ए की वैल्यू 1 डाल दी, तो आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, ये दोनों टर्म हमेशा बराबर रहेंगे। क्यों क्यों भैया ऐसा क्यों बोल दिया आपने। भाई 1 की पावर कुछ भी, एनीथिंग इज इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूँ 1 की पावर इन्फिनिटी, भैया हम तो 1 की पावर इन्फिनिटी लिखेंगे। तो मैंने कब मना किया, लिख दे। मैंने कब मना किया, लिख दे। 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है भाई, 1 होता है। समझ पा रहे हो, 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 1 होता है। भाई 1 की पावर एनीथिंग इक्वल टू 1, टीपी पॉइंट लिखेंगे। आपको वैसे बेसिकली पता होगा इस चीज का, फिर भी यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेंगे छोटा सा, टीपी पॉइंट, ट्रू पॉइंट। कि 1 की पावर इन एनीथिंग, एनीथिंग लिखना है हिंदी में, 1 की पावर एनीथिंग, तो 1 और यहाँ पे लिख लेना एनीथिंग। यहाँ पे जो मैंने ए लिख रहा हूँ ना, 1 की पावर ए मतलब एनीथिंग इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हमने एक वैल्यू 1 ले ली तो हमेशा ये इक्वल रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की और वाई के लिए आप कुछ भी वैल्यू लेते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही यार, कभी भी कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें तो, कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। इसलिए देखो केस नंबर बनने के ऐसे, केस नंबर 1 बना के लिख लेंगे, व्हेन ए इक्वल टू 1। सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, कुछ भी वैल्यू ले दो। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब भैया हम एक वैल्यू 1 नहीं लेंगे, हम तो और कुछ ले सकते हैं, मैं कहा ले लो। अब भाई अगर एक वैल्यू मान ली हमने क्या ली, 2 ले ली, तो बताओ एक्स और वाई का क्या सॉल्यूशन होगा। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। मेरे पास इक्वेशन है कि एक वैल्यू 1 नहीं है, पहली बात ध्यान रखना, ये केस 2 के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, केस 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, देखो ए रेस्ट टू एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम इसको यहाँ से इसको ले आए, ए रेस्ट टू एक्स इक्वल टू ए रेस्ट टू वाई। ओके, यहाँ से फिर ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसको अगर हम नीचे डिवाइड में ले आएंगे तो ए रेस्ट टू पावर एक्स डिवाइड बाई ए रेस्ट टू पावर वाई, इसको हम लिख सकते हैं बेस सेम है दोनों का, पावर माइनस में हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है बताओ, मुझे क्या करना है कि मुझे ए की वैल्यू 1 नहीं है, चलो कुछ एग्जांपल लेके देख लो। 3 की पावर एक्स माइनस वाई, 3 की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। बताओ क्या 3 की वैल्यू में, 3 की पावर में क्या क्या डाल सकता हूँ कि जिसके इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाए। भाई यार 3 है, 3 की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, सिर्फ एक कंडीशन है कि उसकी जो पावर है वो 0 हो जाए। बताओ बात पल्ली पड़ी क्या। 3 की पावर 1 डाल दूं, मान लो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 की पावर 2 6 होता है, 6 होता है, पागल है, 9 होता है। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सोच के देख। तो x माइनस वाई की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी जो है 3 का और x माइनस वन वाई 1 बन पाएगा। तो x की वैल्यू कितना होना पड़ेगा, x की वैल्यू को y के बराबर होना पड़ेगा इस केस में, तभी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर पाएगा। बात पल्ले बड़ी समझ में आ रही चीज है कि ये दोनों ये दोनों जो नंबर है वो इक्वल कब होंगे, जब उसमें एक कंडीशन, एक केस की बात की थी हमने जिसमें a = 1 हो, तब बराबर कब होंगे। एक केस ये था हमारा, केस 2 ये है कि a 1 के बराबर ना हो, तब इक्वल कब होंगे।
बात पल्ले पड़ी? ठीक है। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की कि एक्स रेस टू द पावर वाई इक्वल टू वन। वन की बड़े झंझट आ रहा है यार, तीनों बार में वन वन नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई बहुत दिक्कत है इसमें। तो एक्स रेस टू द पावर वाई इक्वल टू वन, ये बताओ कि अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? ये बता भाई। मैंने बोला एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डाल दे, तो क्या वो वन बन पाएगा? ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है यार। एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो की पावर तो कुछ भी डालता रहे, कभी वन ही नहीं बन सकता वो। मैं चूतिया हूँ यार? नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वन तो हो ही नहीं सकता इसका। ये इसमें जो केस कंसिडर करेंगे हम, क्या क्या करेंगे। मैं कहूँ एक्स वैल्यू वन डाल दे, डाल दिया फिर। और वन की पावर वाई इक्वल टू वन करना है अब हमें। वन की पावर वाई इक्वल टू वन करना है, समझ पा रहे हो? ये वाई है, वन की पावर वाई इक्वल टू वन करना है। क्या वाई की वैल्यू कुछ भी डालता रहूँ मैं? भैया ये वन ही रहेगा हमेशा। ये बात आप कह रहे हो मुझसे, जो कि आपके पुराना कंसेप्ट एक अभी मैंने पढ़ाया था। वन की पावर वाई में कुछ भी डालता रहूँ मैं, हमेशा वन ही रहेगा। बात पल्ली पड़ी? हाँ भैया सही बोल रहे हो यार। कुछ भी डाल दो रियल नंबर में, तो कुछ भी डाल दो हमेशा ही वन रहेगा। वन की पावर एनीथिंग वन होता है। अभी हमने टीवी पॉइंट लिखा था। हाँ भैया लिखा था। ठीक है। अब देखो, अब आपसे एक बात बताऊँ भैया, हम वन की जगह माइनस वन डाल दें तो? मैंने कहा एक्स वैल्यू माइनस वन। आपने हाँ भैया एक्स वैल्यू माइनस वन डाल रहे हैं। अरे यार तू इतना माइनस लंबा क्यों बनना है? एक मिनट थम ले, बच्चों को देख लेते पहले। ठीक है, एक्स वैल्यू आपने बोला माइनस वन डाल देते, मैंने कहा डाल दो। फिर क्या होगा? माइनस वन की पावर माइनस वन की पावर पे चलेगा काम। सोच के देखेंगे भाई, माइनस वन की पावर हम क्या, वाई की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिससे ये हमेशा वन बन जाए। अब देखो, माइनस वन की पावर वन, माइनस वन की पावर टू, वन, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन, माइनस वन की पावर फोर, वन। बात पल्ले पड़ रही है? कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ यही एग्जैक्टली यही, कि अगर y की वैल्यू जब कभी भी इवन हो जाएगी, y की वैल्यू जब कभी भी इवन हो जाएगी, तो वो हमेशा ही क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? वन बन जाएगा। इस ये पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा। तो एक हमारे पास पॉइंट क्या आया, एक केस क्या बन गया, एक्स की वैल्यू जब माइनस वन होगी और वाई जब इवन होगा, तब बी ए हमेशा बन रहेगा। भैया आपने वन बोल दिया, माइनस वन बोल दिया, जीरो की बात कर ली। अब मान लो एक्स वैल्यू कुछ भी, अगर टू थ्री हो, फोर हो, एट हो, 27 हो, 97 हो, 104 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, एनीथिंग हो एक्सेप्ट ए आई ए, एनीथिंग हो एक्सेप्ट जीरो, वन, माइनस वन। मैंने कहा यार दिक्कत आ गई, अब तो दिक्कत आ गई नहीं है? आ गई? आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं आई? क्यों दिक्कत कुछ नहीं आई है? अब मैंने एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कुछ भी सोच लो यार, 2 3 4 5 97,000, ट्रिपल नाइन ले लूँ यार, ट्रिपल नाइन। अच्छा लग रहा होगा आपको, भैया तो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा पढ़ा रहा है। ट्रिपल नाइन ले लेता हूँ, ट्रिपल नाइन ले लिया मैंने। इसकी पावर वाई इक्वल टू वन करना है मुझे। आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। इतना बड़ा सा नंबर, इसकी पावर 1 2 3 4 6 1 5, कभी कुछ भी कर लो, वन तो हो ही नहीं सकता। कभी है हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कभी हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हुआ? ये कभी वन बन नहीं सकता। गलत, गलत है आंसर ये। क्यों? क्योंकि अगर माइक वैल्यू जीरो डाल दूं तो क्या वन नहीं बन जाएगा ये? किसी भी चीज आप जीरो पर बना देती है, याद करो। चलो लिख लेते हैं इसी बातों को जल्दी से फटाफट से। इसमें समझाने वाली अब कोई बात नहीं है, पूरा समझा दिया मैंने आपको, क्लियर कर दिया। लिखो फटाफट से। इसे मानते हैं तीन केस के एक्स जीरो नहीं हो, वन नहीं हो और माइनस वन नहीं हो। देखो वन ले रहा, माइनस वन ले रहा, तो जीरो नहीं हो। जीरो हो जाएगा तो कोई बन नहीं पाएगा, वन रहेगा। तो वाई की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? जीरो बनना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू वन हो तो यार ऊपर कुछ भी डाल दो, वन की पावर कुछ भी, एनीथिंग वन ही होता है, ठीक है भैया। एक्स अगर माइनस वन हो तो वाई को इवन होना पड़ेगा। अभी आपको समझा दिया, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़े अच्छे अच्छे लेवल की बातें शुरू हो जाएंगी हमारे साथ। अब एकदम अच्छी लेवल की बातें चल रही हैं रिसेंटली, हम ये बोल सकते हैं। वो तो थोड़े हल्के हल्के पॉइंट्स थे, अब चल रही है एकदम समझने वाली, दिमाग कंसेप्चुअल चीजें। आपको होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा आज से। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क करेंगे, अब करना पड़ेगा यार। आईडी का सपना देखा है ना? तूने देखा है, मैंने देखा, दोनों ने देखा है।
सब ना किसको पार करते, ये करना मुझे करना, दोनों को काम करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ए रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर उधर भेज दो तो वन बाई टू कर दो। सिंपल भैया, ये तो हमको आता है। हाँ मुझे पता है आता है, बट थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। भैया तो हमको आता था। अरे भाई मुझे पता है तुझे आता है भाई, बट मेरा काम रिवीजन करा, अगर जिसको नहीं आता वो देख लो सही। तो ये सब 9th 10th की चीज़ है, 6th 7th में आती है बेसिकली। हाँ यार, आपने कब पढ़ा था यार, आप मुझे बता दो कमेंट, इस नीचे कमेंट्स में बता दो आपने कब पढ़ा था ये। पढ़ा था ना, तो थोड़ा बताओ ना लिख के यार, कौन सी ईयर में पढ़ा था, कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने। ठीक है, ए रिश्ते वर्मा एम हो भैया, तो अबे कुछ नहीं, उल्टा ही तो हो गया, इधर ले जाएगा तो बी रिश्ते एम हो जाएगा ये, वन अपॉन से अपॉन में चला जाता है। अरे यार ठीक, सॉरी भैया। हाँ ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या रबड़ नहीं रहा, रबड़ काम नहीं, रबड़ किसकी नहीं, अरे छोटू 2 रुपए की रबड़ लेके एक नई इरेजर, रबड़ नहीं इरेजर। वन अपॉन वन इज टू पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, अरे यार माइनस में पावर लगा के ऊपर फेंक दे, फेंकते हैं ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके चलती है मैथ्स। ऊपर फेंक दिया, नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, ऊपर फेंक दिया। भैया हवा मत बोलो, अरे हवा नहीं, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, वन रेस्ट टू पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस में कर नीचे फेंक दो, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब ये टॉपिक है पॉलिनोमियल, इसको फ्रेंड्स अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊँ, ये हमारे अभी कोई काम की जितना खर्च नहीं है। ठीक है, अब एक और पॉइंट बना के लिखेंगे, ये तो आपको थोड़ा बहुत पहले कभी देख रखा होगा, नहीं देख रखा तो आज हम आपको बता देते हैं। एक आइडेंटिटी है ये एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है मल्टीप्लिकेशन में। भैया ड्राइव करो, पागल है क्या। हाँ करता हूँ ड्राइव, ऐसा कर, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर ले, यही आ जाएगा। हो गया ड्राइव। भैया मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं, सीरियस करो, सीरियसली बोल रहा हूँ, इन दोनों मल्टीप्लाई करके यही आएगा पक्का। पर अभी मैंने किया यार। ठीक है, अब देख, हमें दिलचस्पी इसमें नहीं है कि ये इसके बराबर होता है, दिलचस्पी तो खैर है, दिल तो खैर तुमने भी लगाया होगा यार, दिलचस्पी इसलिए बन जाती है लोग। ठीक है, अच्छा ये अच्छा एक चीज मैं पूछ सकता पर्सनली, किस किसकी गर्लफ्रेंड्स है आप में से, और मतलब गर्लफ्रेंड्स हैं या किसी को कोई क्रश है, या फिर मतलब आप उसको लाइक करते हो, एंड वो भी आपको लाइक करती है बट अभी तक बात नहीं हो पाई। कमेंट्स में बताओ मुझे प्लीज, अभी लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो कमेंट में। मैं अबे ओ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना है, अगर कोई है तो उससे बोल दे भाई मुझे तो बस थोड़ा टाइम पढ़ लेने दे, मुझे आईआईटी क्रैक कर लेने दे, जेडब्ल्यू क्रैक कर लेने दे, उसमें पहुंच जाने दे, उसके बाद भाई मैं तेरा ही हूँ। तेरे साथ ही सोऊंगा, तेरे साथ ही खाऊंगा, तेरे साथ पीऊंगा, सब कुछ तेरे साथ करूँ, टेंशन ना ले। प्लीज़ अभी उसके लिए दूर रहो यार प्लीज़, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, अलग मोड पे लेके जाएंगी। वो भाई वो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ इस लाइफ में, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो वो तुम्हारा दोनों का एक साथ नहीं बन रहा, तुम दोनों का एक साथ काम नहीं हो सकता, मतलब तुम पढ़ाई भी कर लो, होगा भाई डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज फोकस, फोकस प्लीज यहाँ पे रखो यार, प्लीज फोकस यहाँ पे रखो, प्लीज प्लीज फोकस अपना यहाँ पे रखो, कहीं पे भी इधर उधर ना बढ़े। पॉइंट पे लौट के आते हैं, तो हमारा, हमने तो एक फॉर्मूला चलो देख ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब बट हमारा एक चीज में दिलचस्पी है हमें, दिलचस्पी की, किस चीज में, कि भाई ये वाली टर्म जो है वो जीरो की इक्वल कब होगी। भैया ये वाली टर्म अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो आप, ऐसा करो इस वाली टर्म को एनालाइज कर लो। क्यों भैया, इसको क्यों करो, क्योंकि भैया ये तो इसके वैसे इक्वल तो होती है, फॉर्मूला अभी तो होता है थोड़ी देर पहले मैंने, हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, इसको एनालाइज कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो इनको एनालाइज कर लिया, इसको एनालाइज, बात बराबर ही है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस टर्म को जीरो की इक्वल करना है, तो भैया आप इसको जीरो की इक्वल कर लो, बात बराबर ही पड़ रही है। मैंने कहा हाँ भाई बराबर तो पड़ रही है, ठीक है भैया। अब इन दोनों, अगर ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू जीरो करना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन हो चाहिए उसके लिए कि आपको ये दोनों टर्म्स हैं वो जीरो के बराबर करनी है। कंडीशन होनी चाहिए, देखो बताता हूँ,
अगर आपको समझ में आ रही हो। अरे यार गलत चीज क्यों जाती है। ठीक है, समझ में आ रही हो तो देखो दो टर्म्स, ये मान लो ये पूरा एक्स है, ये पूरा हमारा वाई है। तो बेसिकली लिखा क्या हुआ है, एक्स इंटू वाई। हमें किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है। बात समझ में आ रही है क्या। ये तो नहीं बोला क्या ये इसको एक्स कैसे लिख दे, जस्ट सपोज मान लिया। अब ये बताओ एक्स इंटू वाई को जीरो करना है, क्या क्या कर सकते हैं भैया, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तभी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वाई जीरो। मैंने कहा हाँ यार हो सकता है भैया, वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स इंटू जीरो इक्व टू तब भी जीरो होता है। मैंने कहा हाँ पॉसिबल तो ये भी है भैया। एक और पॉसिबिलिटी तीसरा है मेरे पास। मैंने कहा भाई तू बता भैया, दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए। मैंने कहा बात तो तेरी भी सही है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले वाई को जीरो करके देखते हैं। ठीक है, ठीक, मैंने भैया ठीक है। अब यार टर्म क्या था, टर्म था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। मैंने कहा यार इसको जीरो कैसे करूंगा भाई मैं। तो मैंने को सोचा, मैंने कहा इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने इस पूरी टर्म में टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी टर्म में टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं थी, नहीं थी। नेक्स्ट स्टेप में आ गए तो देखो, टू से हमने देखो डिवाइड करके नीचे लिख रखा है, टू में अंदर मल्टीप्लाई करके सबको खोल दिया है। टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू माइनस टू सी है। अब आई आई टी वाली फीलिंग्स देखो, सीधा मैं सीधा इसको क्या लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। खोल के देख लो ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखो कैसे किया, टू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी है ना, टू देखो ये टू बी स्क्वायर है, टू बी स्क्वायर को टू बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर को टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तभी होल स्क्वायर सीधे बन जाएंगे। ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पता ही होगा आपको यार, मैं क्या बता रहा हूँ। अबे आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो यार, आपको मतलब ठीक है ना भैया। आपने होल स्क्वायर बनवा दिए। अब क्या, मैंने कहा यार हम इस टर्म को एनालाइज कर रहे थे और हमें इसको जीरो की इक्वल पुट कर रहे थे। हाँ भैया बात तो कर रहे थे। मैंने कहा भैया जीरो कब होगी वाली टर्म। भैया होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। भैया ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब ये नंबर में कुछ वैल्यू हो जाएगी जैसे वन। अगर इसको भी जीरो कर देंगे, होल स्क्वायर है जीरो जीरो, तो वन प्लस जीरो भैया तब भी वन बचेगा ये। भैया तब तो ये होने वाला। मैंने कहा क्या तरीका है भैया, तीनों जीरो कर देते हैं। तीनों नंबर जीरो भाई, कम से कम वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी, कम से कम वैल्यू इसकी भी जीरो, कम से कम वैल्यू होल स्क्वायर की जीरो। तीनों होल स्क्वायर तीनों की कम से कम वैल्यू जीरो होती है भैया, तीनों को जीरो कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, करके देखो फटाफट से। कि हमने क्या किया अब कि ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। रिजल्ट क्या आया, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। फाइनल रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया तो ये इक्वेशन है पूरी जीरो हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी क्या, समझ पा रहे हो। और ये क्यों बोल रहे हो भैया, क्यों पढ़ा रहे हो यार, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्यों कर रहे हो यार, क्यों भैया यार ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। बात समझने की कोशिश करिए, वो अभी जो क्वेश्चन वगैरह मैं दूंगा तब समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सब क्यों पढ़ाया। ठीक है ना, ओके। अच्छा भैया एक कंडीशन तो ये हो गई कि हमारी इक्वल टू इक्वल टू सी हो जाए, या फिर भैया एक टर्म ये भी था हमारे पास, इसको तो हमने छोड़ ही दिया, नहीं छोड़ा नहीं है, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए। हाँ भैया, तो बात क्या बनी कि ये निकल के आया रिजल्ट हमारे पास। रिजल्ट निकल के फाइनली क्या आया कि तीन नंबर हैं, ठीक है, ऐसे इक्वल दे रखे हैं। मैं कहूँ कि यार अब मैं, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन ये लिख लेते हैं कि ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन लिखो नीचे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। समझ पा रहे हो। अब मैंने बड़े बड़े वो दे दिए, क्या बड़े बड़े क्या दे दिए, बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए आपको। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए इक्वल्स टू 25, बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू -10। 25 0 -10। ऑप्शन नंबर बी -48, -48 8 40। एबीसी की वैल्यू -8 8 और 40। सी पॉइंट 0 0 0। डी पॉइंट, डी पॉइंट लिखेंगे 7 7 7। बताओ कौन सा सही है इसमें से, जल्दी बताओ फटाफट से, 2 मिनट का सवाल है। तो मैंने आपको दो कंडीशन बता रखी है कि या तो तीनों नंबर का सम 0 हो जाए तब भी इक्वेशन 0 हो जाएगी, या फिर तीनों नंबर बराबर हो तब भी 0 हो जाएगी। देखो तीन नंबर बराबर है, डी ऑप्शन सही है, 7 7 7 तीन नंबर बराबर है, सही है। सी ऑप्शन 0 0 0 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ए और बी को कैसे चेक करें, ये तो बराबर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 तो फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेना, सम ऑफ द नंबर 0 होना चाहिए। 25 0 -10 सम 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। भैया 0 नहीं हो रहा, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। -48 8 40 सम कितना हो रहा है भैया, 0 हो रहा है। हाँ भाई टिक मार दे, बी सी डी आंसर है। बात पल्ले पड़ी क्या, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम एक चीज और पढ़ते हैं अभी, एक चीज और पढ़ते हैं, उसके बाद यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं फटाफट से। आप भी फ्री हो जाओ, खाना वाना खा के मस्त पढ़ाई करो। फिर ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, इसको हमने क्या क्या तरीके से लिख सकते थे, समझ पा रहे हो। इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, तुम सोच के देखो पहले तो। भैया यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यार इसमें भैया कुछ ऐसा बन नहीं रहा यार, 2ab नहीं दिख रहा मुझे। मैंने कहा वो नहीं बन रहा तो ऐसे देख ले यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के देख ले। भैया माइनस तो इसमें कहीं नहीं है, अरे नहीं है तो ऐड कर ले, तब देख ले। भैया कैसे करूं, देख करके तो देख, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म में ए स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। बात पल्ले बड़ी, समझ पा रहे हो। देखो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले टर्म को इसके साथ क्लब कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ये ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का ए स्क्वायर। बात पहले पड़ रही है, मैं कर देता हूँ अच्छे से देखेगा। फिर हम यहाँ पे पहुंच चुके थे हम सर, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गए। अब मैंने इस टर्म को पूरे को क्लब करके देखा तो ये क्या बन रहा था, देखो, और इसको लिख दूं मैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख दूं 1 का स्क्वायर, इसको लिख दूं 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1। अब बड़ी बात एक और, ये जो पूरा टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी नहीं बन गया क्या, समझ में आई बात। तो ये बन गया तेरा क्या, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है भैया। और माइनस ए स्क्वायर बचा था भैया, मैंने कहा ये लिख लिया, ये ले कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये बन गया तेरा, इसको मान लिया कुछ x, पूरे टर्म को x, इसको मान लिया, इस टर्म को मान लिया अंदर वाले को y, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बन गया, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लग जाएगी इसमें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ ये बन जाएगी। तो देख ये रहा तेरा एक्स प्लस वाई, और ये रहा तेरा देख एक्स माइनस, आइडेंटिटी बन गई क्या। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया, ये फाइनल कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा मेरे को, भाई समझ में क्या नहीं आएगा, आ रहा है देख, हमारे समझ में क्या आया कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर 1 को हम फैक्टराइज करके ये भी लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई दिक्कत, शर्माना मत, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझाई है, उसको एक बार दोबारा वीडियो चला के आप प्लीज़ देख लेना। और आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप घर जाके प्लीज़ मतलब वीडियो बंद करके जब आप होमवर्क करो उससे पहले प्लीज़ पढ़ लेना।
घर से बाहर तभी निकलना जब आपको एकदम बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब बिना उसके काम नहीं हो पा रहा हो। सो फ्रेंड्स, जय हिंद।